बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। गुज़श्ता रोज़ यानी अरबईन हुसैनी के रोज़ ज़िला मियांवाली के शहर कालाबाग में कालाबाग की तारीख़ का एक इंतहाई दिलखराश वाक़या और सहनिया रूनुमा हुआ। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि अरबईन हुसैनी के मौका पर माड़ी इंडस, पक्की शाह मर्दान, सिकंदराबाद, बुलंद खेल, दाऊद खेल, माड़ी शहर, वांढा कुकड़ावाला और इर्द गिर्द के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अज़ादार कालाबाग के मकाम पर मुनअक़िद होने वाले चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत के लिए इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर शरीके अज़ा होते हैं। कई दहाइयों से इर्द गिर्द के मोमिनीन और अज़ादार मुहिब्बान अहले बैत और सुन्नी शिया मुहिब्बान अहले बैत कालाबाग के चेहलम हुसैनी में शिरकत के लिए आते रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 4-5 सालों से अज़ादारों के इस इकट्ठ ने एक मुनज़्ज़म इज्तिमाइयत की सूरत इख्तियार कर ली। इसे लोगों ने मशीका और अरबईन बाग का नाम देना शुरू कर दिया। गुज़श्ता 8-10 दिनों से सोशल मीडिया पर कालाबाग के इस चेहलम के हवाले से हसासियत पाई जाती थी और शरपसंद लोगों की तरफ से नफरत अंगेज पोस्टें की जा रही थी और मकामी तौर पर भी लोगों के अंदर हसासियत पैदा हो चुकी थी। यही वजह है कि आम से आम शख्स को भी पता था कि इस दफ़ा कालाबाग शहर में शरपसंदों की तरफ से शरपसंदी की जाएगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम में आने वाले अज़ादारों पर हमले किए जाएंगे। यही वजह है कि इस बात को मियांवाली की एक बहुत बड़ी तावाना आवाज़, बहुत बड़ी ताकतवर आवाज़ और मियांवाली की बहुत बड़ी समाजी शख्सियत जिनका ताल्लुक अहले तशय्यो मसलक से नहीं है, फ़िक़्ह जाफ़रिया से नहीं है, वो मसलक अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं। मलिक रब नवाज खान हाथी खैल, मलिक रब नवाज खान हाथी खैल को जब कालाबाग की हसासियत का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ के DSP को भी मैसेज किया और इंतज़ामिया को भी बारहा उन्होंने मुतवज्जे किया। कालाबाग के मकाम पर मुनक़िद होने वाले चेहलम हुसैनी में बहर से आने वाले अज़ादारों पर हमला हो सकता है, पथराव हो सकता है और कालाबाग के हालात ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने इंतज़ामिया को बाकायदा मुतवज्जे किया। इसकी ऑडियो उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर की हुई है और वो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है। ये एक अहले सुन्नत समाजी शख्सियत हैं कि जिन्होंने बाकायदा खुले लफ्ज़ों के साथ मुतवज्जे किया कि कालाबाग में उतला पत्तन, ये एक मकाम है कालाबाग का जिसका नाम है उतला पत्तन। उतला पत्तन के मकाम पर लोहारों के घर में, वहाँ लोहार मौजूद हैं जो कि इंतहाई शरपसंद किस्म के लोग हैं जिनका तकफीरी गिरोहों से ताल्लुक है। लोहारों के घरों में बाकायदा पत्थर इकट्ठे किए जा चुके हैं। वो चेहलम के दिन अज़ादारों पर बाकायदा पथराव करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मलिक रब नवाज खान हाथी खैल के मुतवज्जे करने के बावजूद इंतज़ामिया ने कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई। यही वजह है कि कल दिल खराश सानहे के नतीजे में, अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 3 अज़ादार शहीद हुए हैं और 100 के करीब अज़ादार ज़ख्मी हैं। रात देर गए तक कालाबाग में फायरिंग होती रही है। अज़ादार वहाँ पे फंस गए थे, हत्ता के वहाँ के मकामी शिया उलमा भी वहाँ पे फंस गए थे और मेरी मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक वहाँ की मकामी शिया लीडरशिप को इंतज़ामिया की तरफ से मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, लेकिन बजाय इसके कि उन्हें किसी महफूज मकामात पर ले जाते, थाने में बैठाते, वहाँ फायरिंग के दौरान उनको वहाँ पे बेसरो सामान और बेआसरा छोड़ दिया गया और वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ से निकले हैं। रात इंतहाई काफ़ी देर के बाद रेंजर्स की तकरीबन 100 के करीब गाड़ियाँ पहुँची। उन्होंने फायर बंदी करवाई, इलाके का कंट्रोल संभाला। आज 21 सफ़र की सुबह इस वक्त कालाबाग में मुकम्मल सकूत का आलम है, हू का आलम है और रात जो कि बारिश भी हुई है, इस वजह से भी लोग अपनी एक्टिविटी में मसरूफ़ नहीं रह पाए और दूसरी तरफ रेंजर ने भी अच्छा कंट्रोल संभाला। लेकिन काश रेंजर्स को बर वक्त बुलाया जाता। ये एक अलमिया है कि तमाम तर इंटेलिजेंस इतलात के बावजूद इंतज़ामिया उस वक्त हरकत में आती है कि जब नुकसान हो चुका होता है। कालाबाग के मकाम पर ये जो सानिया हुआ है, बहुत से लोग इसे सुन्नी शिया झगड़े का नाम दे रहे हैं। कालाबाग में मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई सुन्नी शिया झगड़ा ना था, ना है, ना हुआ है। ये चंद तकफीरी शरपसंद अनासिर हैं जिनमें कुछ कालाबाग के मकामी लोग शामिल हैं
اور کچھ جو ہے وہ ارد گرد کوٹ سے، بنی افغان سے، ارد گرد سے شرپسند بلوائے گئے ہیں۔ مقامی شرپسند تکفیریوں نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، جس کے نتیجے میں نہتے عزاداروں پر فائرنگ بھی کی گئی اور پتھراؤ بھی کیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ بہت سے سوشل میڈیا یوزر جو ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کالا باغ کے سانحے کو سنی شیعہ جھگڑے کا نام دے رہے ہیں۔ کوئی سنی شیعہ جھگڑا نہیں ہے۔ ایک اور دکھ بھری جو بات ہے کہ جب کالا باغ میں فساد شروع ہوا، شرپسندوں کی طرف سے عزاداروں پر پتھراؤ اور فائرنگ کا آغاز ہوا، تو ارد گرد کے مومنین کالا باغ کی جانب جب آنا چاہتے تھے ان کو کالا باغ پل پر روک لیا گیا۔ لیکن جو تکفیری لوگ تھے، جو شرپسند عناصر تھے، ان کے جب جتھے اور باقاعدہ ڈنڈا بردار فورسز جب وہ کالا باغ میں انٹر ہوئی ہیں، صرف ان کی ویڈیو بناتے نہیں ہیں لیکن ان کو روکا کسی نے نہیں ہے۔ اگر انتظامیہ ان شرپسند عناصر کو، ڈنڈا بردار تکفیری جتھوں کو کالا باغ میں داخل نہ ہونے دیتی تو شاید اتنی بڑی اموات نہ ہوتی، اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے میاں والی کو اور خاص طور پر کالا باغ کو پھر سے امن کا گہوارہ بنائے اور شرپسند لوگ جو بھی ہیں ان کو نیست و نابود کرے۔ آمین ثم آمین۔